Good morning, my dear friends. Myself Sushmita from Hajipur. I am paramedical tutor in GS Paramedical College, हाजीपुर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे OBG इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो पिछले क्लास में अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो OBG इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ते हैं OBG इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। अगर किसी लड़की को या किसी मेल को ऑब्स्ट्रैक्ट गायनोकोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो फिर उसके बारे में OBG इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। OBG से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। या किसी इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है या यही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे OBG से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंटीरियर वजाइनल वाल रिडक्टर। रिडक्टर मीन्स किसी चीज़ को रिडक्ट करने के लिए जो है वो रिडक्टर यूज होता है। इंटीरियर वजाइनल वाल रिडक्टर, इंटीरियर मतलब आगे की ओर और पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे की ओर। तो इंटीरियर यानी कि वजाइना का ऊपरी भाग जो है उसको रिडक्ट करने के लिए जो है इंटीरियर वजाइनल वाल रिडक्टर इंस्ट्रूमेंट का नीड होता है। तो इंटीरियर वजाइनल वाल रिडक्टर का यूज जो है हम लोग देखते हैं। इसका यूज़ क्या है? यूज़ फॉर रिडक्टर ऑफ द इंटीरियर वजाइनल वॉल। अब जो है इसका यूज़ हम लोग देखते हैं। इंटीरियर वजाइनल वाल का यूज जो है वजाइना को रिडक्ट करने के लिए जो है किया जाता है। तो इंटीरियर वजाइनल वाल रिडक्टर का यूज जो है हमेशा सिम्स स्पैकुलम के साथ होता है। सिम्स स्पैकुलम जो है वो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल रिडक्ट करता है और ये जो है इंटीरियर वॉल रिडक्ट करता है वजाइना का। तो इंटीरियर वॉल रिडक्टर के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ब्लडर साउंड। ब्लडर साउंड मीन्स ब्लडर में इंसर्ट करके इंस्ट्रूमेंट को उसका हाइट वगैरह मेज़र कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का स्टोन या किसी तरह का कुछ इंजरी वगैरह है या नहीं, उसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ब्लडर साउंड का यूज़ हम लोग यहाँ देखते हैं। यूज टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के लेंथ को मेजर करता है। दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ एनी स्टोन कैन ऑल्सो बी फिल्ड बाई द टच ऑफ इट्स टिप। उसके बाद जो है ब्लडर साउंड, ये एक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह से प्लेन होता है। यहाँ इसके टिप से जो है हम लोग ब्लडर में इंसर्ट करके उसके बाद किसी स्टोन को फिल किया जा सकता है। तो ब्लडर साउंड का यूज़ जो है इस ब्लैडर के लेंथ को यूरिनरी ब्लैडर के लेंथ को मेजर करने के लिए भी हम लोग ब्लडर साउंड का यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे अवगार्ड वेटेड स्पैकुलम। अवगार्ड वेटेड स्पैकुलम का यूज जो है हम लोग क्यों करते हैं ये हम लोग देखते हैं। It is used to retract posterior vaginal wall during per vagina procedure। हाँ, अब हम लोग इसका देखते हैं अवगार वेटेड स्पैकुलम का। ये जो है पोस्टीरियर वजाइनल वाल को रिट्रैक्ट करने के लिए अवगार्ड वेटेड स्पैकुलम का नीड होता है। ये जो है कब ज़रूरत होता है? वजाइना से रिलेटेड कोई भी प्रोसीड्यूर हम लोग करेंगे, कोई भी प्रोसीजर करेंगे वजाइना से रिलेटेड, तब जो है अवगार्ड वेटेड स्पैकुलम का हम लोगों को ज़रूरत होता है वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट
करने के लिए, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए जो है अवगार्ड वेटेड स्पैकुलम का ज़रूरत होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे फिरग्यूशन स्पैकुलम। फिरग्यूशन स्पैकुलम का हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ता है? यूज़ इन वजाइनल एग्जामिनेशन। ये जो है इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो है वजाइना में किसी चीज़ की किसी टाइप की इंजरी को देखने के लिए या वजाइनल म्यूकस को देखने के लिए किसी भी तरह से वजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए जो है फिरग्यूशन स्पैकुलम का नीड होता है ऑपरेशन के टाइम। उसके बाद है फ्लूशिंग क्यूरिटी। फ्लूशिंग क्यूरिटी का नीड हम लोगों को कब पड़ता है ये हम लोग देखते हैं। तो फ्लूशिंग क्यूरिटी का नीड जो है वो हम लोग यूज़ इसका देखते हैं। इट इज़ यूज इन वॉशिंग आउट द यूरिन क्यूरिटी। द क्यूरिटी इज़ मेड हॉलो फॉर दिस प्रोसीड्यूर। क्यूरिटी जब हम लोग DNC करते हैं तब उस टाइम जो है फ्लूशिंग क्यूरिटी इंस्ट्रूमेंट का हम लोगों को ज़रूरत होता है क्यूरिटी करने के लिए, हॉलो शेप को देखने के लिए। इसका जो है मेड हॉलो फॉर दिस प्रोसीड्यूर। हॉलो शेप को इसको देखने के लिए जो है फ्लूशिंग क्यूरिटी का यूज हम लोग करते हैं वॉशिंग आउट द यूरिन। यूरिन को बाहर निकालने के लिए इसका जो है यूरिनरी कैविटी यानी कि ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए जो है फ्लश करने के लिए जो है उसको फ्लूशिंग क्यूरिटी का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो फ्लूशिंग क्यूरिटी का नीड जो है वो हम लोगों को ब्लैडर वॉश करने के लिए, ऐसे समझ ले तो ब्लैडर वॉश करने के लिए जो है फ्लूशिंग क्यूरिटी का ज़रूरत होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो है 5 इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ गए हैं। एक बार और हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। एंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर। तो एंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर का यूज जो है हमेशा सिम्स स्पैकुलम इस टाइप का रिट्रैक्टर होता है। तो ये जो है वजाइनल वॉल को ओपन करता है और ये जो है एंटीरियर वजाइना को ओपन करता है। इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट होता है एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। तो एंटीरियर वजाइनल वॉल जो है हमेशा सिम्स स्पैकुलम इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ किया जाता है। सिम्स स्पैकुलम जो है वजाइनल वॉल को ओपन करता है और ये एंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करता है। उसके बाद है ब्लडर साउंड। ब्लडर साउंड का यूज जो है हम लोग हमेशा ब्लडर के साउंड को सुनने के लिए करते हैं, ब्लडर को समझने के लिए करते हैं, ब्लडर कितना लेंथ का है इसको जानने के लिए करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में किसी टाइप का स्टोन है या नहीं है इस चीज़ को जानने के लिए जो है हम लोग ब्लडर साउंड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है अपगार्ड वेटेड स्पैकुलम। अपगार्ड वेटेड स्पैकुलम का नीड जो है वो हमेशा जो है क्यों पड़ता है? ड्यूरिंग वजाइनल प्रोसीड्यूर। कोई भी वजाइना से रिलेटेड अगर प्रोसीड्यूर हम लोग करते हैं उस टाइम जो है अपगार्ड वेटेड स्पैकुलम का यूज जो है वजाइनल प्रोसीड्यूर को कंटिन्यू करने के लिए उसको करते हैं। उसके बाद है फ्रिगेशन स्पैकुलम। फ्रिगेशन स्पैकुलम का यूज जो है किसी भी टाइप का वजाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए जो है फ्रिगेशन स्पैकुलम का ज़रूरत होता है। फ्रिगेशन स्पैकुलम जो है वो इस टाइप के स्ट्रक्चर का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए फ्रिगेशन स्पैकुलम का ज़रूरत होता है। फ्लशिंग कैविटी का जो नीड होता है वो हम लोगों को यूरिनरी ब्लैडर को वॉश करने के लिए, ब्लैडर में अगर कोई भी तरह का
ब्लडर में अगर यूरिन भरा है तो उसको वॉश करने के लिए उसका जो है फ्लशिंग प्योरिटी का यूज हम लोगों को करना होता है। तो हम लोग जो है आज 5 इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे हम लोग जान गए हैं, जो हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो ओबीजी से रिलेटेड है, ऑब्स्ट्रैक्ट गायनकोलॉजी से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रूमेंट का बहुत यूज़ होता है और बहुत बार जो है इंटरव्यू में इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना, और इसका अगर आप लोगों को इमेज चाहिए होगा तो इमेज जो है आप लोग इसको समझने के लिए, इसका इमेज समझने के लिए आप लोग गूगल का यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे हर इंस्ट्रूमेंट का इमेज जो है वो दिया गया है और इसका डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पे बता दिए हैं, यूज़ हम जो है यहाँ पे बता दिए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंस्ट्रूमेंट को पहचानना, नाम के साथ इंस्ट्रूमेंट को पहचानना। तो पहचानने के लिए आप लोग जो है बार बार इमेज को बनाइए, उसी के बाद समझ में आएगा और इसका जो है नाम के साथ इंस्ट्रूमेंट को याद रखिए। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इससे और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दूसरा ओबीजी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।